So hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Vinay. I'm UAE Property Advisor. And today I'm not gonna showcase you any property, but today I'm gonna talk about वास्तु. जी हाँ, वास्तु बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बीइंग हिंदू हम मानते भी है इस चीज़ को, दुबई में रह के भी मानते हैं, लेकिन समझने और समझाने का अलग अलग तरीका है हर किसी का, और मानने का भी अपना अपना तरीका है हर किसी का। लेकिन हमारे पास में आज इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं हमारे वास्तु गुरु विद्या जी। तो वो आज हमको बताएंगे कि वास्तु एग्जैक्टली होता क्या है और इसका कितना प्रभाव पड़ता है अपने ह्यूमन लाइफ पे। तो वेलकम विद्या जी। तो वास्तु एक्सपर्ट ही नहीं है बल्कि ये प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी है दुबई में। दुबई में रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। तो प्रॉपर्टी अगर आप इनसे लेते हो तो आपको वास्तु की ज्ञान फ्री में मिलती है, और प्लस मेरा ये मानना है कि वो वास्तु वाली ही यूनिट आपको दिलवाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। कुछ ऐसा होता है कभी कि आप प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, क्लाइंट्स को बता रहे हो, बट उसका वास्तु अच्छा नहीं आपको समझ में आया था, तो आपको कुछ दूं या नहीं दूं, करूं नहीं करूं? बिल्कुल होता है। तो फिर आप क्या करती हो? मैं बिल्कुल उनको जो एग्जैक्टली उनके लिए अच्छी है प्रॉपर्टी, जो डायरेक्शन उनके लिए लकी है, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे समझना है आपसे, क्या दुबई में वास्तु लागू होता है? बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना जो हमें बोलते हैं अरे यार दुबई में काय का वास्तु, वो तो अभी इंडिया में ही है, हम दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो गल्फ कंट्री है, तो वहाँ आपका क्या कहना है? देखो, दुबई या कह सकते हैं पूरी दुनिया में वास्तु लागू होता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, दुबई पूरा का पूरा वास्तु पे बेस्ड है। और आपने सुना ही होगा कि लोग ये बोलते हैं ना कि हम दुबई आते हैं तो सब कुछ पूरा हो जाता है, हमारे Right. सारे सपने पूरे हो जाते हैं। Right. तो दुबई इज़ अ प्लेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। वाई? बिकॉज वो वास्तु के ऊपर बेस्ड है। हाँ, दुबई जो है वास्तु पे बेस है, जितना मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्यों और कैसे। क्या आप बता सकते हो थोड़ा सा? लेकिन आपने एक चीज़ और बोली, मैनिफेस्टेशन, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं समझना चाहूँगा दुबई वास्तु में कैसे है। जब हम मैप देखते हैं ना, जब जी। हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, जो हाँ। दुबई की जो डायरेक्शन है वो ऐसी डायरेक्शन है कि वो वास्तु में सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा जी। और एक साइड से पानी भी आ रहा है। बिल्कुल। ओके। तो कह सकते हैं कि ऊपर वाला पूरा का पूरा मेहरबान है इस धरती के ऊपर। अगर ऊपर वाला मेहरबान है इस धरती जी। पे, तो क्यों ऐसा हुआ कि 20 साल 30 साल से ही दुबई ग्रो कर रहा है, पहले नहीं? देखो, एक टाइम पीरियड होता है हर एक चीज़ का, चाहे वो अच्छा। इंसान हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब उसका एक्चुअल में टाइम पीरियड हर चीज़ स्टार्ट की होता कुंडली है, होती है। एग्जैक्टली तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब मिल के फिर वो अपना पूरा का पूरा उस चीज़ को अपना योगदान देते हैं और उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो एक टाइम पीरियड जिसको कहते हैं ना, टाइम, हाँ। जो हमारे साक्षात शिव हैं, वक्त, हाँ। जब उनकी कृपा होती है तभी सब कुछ। यस। बहुत अच्छा। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन। जी। ये बहुत चल रहा है आजकल, जो देखो वीडियो बना रहा है, क्या वाकई में इसका इम्पैक्ट होता है? देखो, मैनिफेस्टेशन बहुत ही कमाल की चीज़ है। बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्ट करने की चीज़ें, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़, जिसको कहते हैं ना, अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो पूरी तो कायनात पूरी उसको कायनात मिलाने उसको में, मिलाने में हमारे साथ तो जुट हमेशा उल्टा जाती ही है। होता है, जो चीज़ को हम चाह रहे होते हैं ना, पूरी कायनात मिल जाती है, इसको तो ये लेने नहीं देंगे। ये तो चीज़ हमारे साथ बहुत होती है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक्चुअली टेक्निक बताती हूँ कैसे हाँ। होती है। एक तो ये होता है कि आपको कुछ भी जो चाहिए, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मिले आपको, तो आप उस चीज़ को सबसे पहले विजुलाइज करना शुरू करें। सपोज करो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हो कि आपकी हो जाए, तो Right. उसको विजुलाइज इस तरह से करना है कि आप ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में मौजूद हो, यू आर हैविंग दी कॉफ़ी वहाँ पे बैठ के आराम से, और ऐसी मेरी विंडोज़ हैं, ऐसे मेरे कर्टन्स लगे हुए हैं, ये मेरा गार्डन है। पहले उस विजुलाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करो और उस फीलिंग को आप महसूस करो अपने अंदर कि ऑलरेडी हो रहा है मेरे साथ। Right. एंड यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन यू विजुलाइज थिंग्स, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। हाँ। सबने सुना होगा लॉ ऑफ अच्छा। अट्रैक्शन के बारे में। तो वो ये बोलता है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं होता, क्योंकि जब हम चीज़ें विजुअलाइज करते हैं हमको एक्शन लेना पड़ता Action लेना है, राइट? फिर आप क्या करते हो, आपको विनय जी के पास आना होगा। विनय जी आपको बताएंगे, वो एक एक्शन होगा कि हाँ, आपको जो किस आप type की आप विजुअलाइज property ले कर सकते रहे हो, हैं right? उसको मैं आपके लिए नहीं, बट इम्प्लीमेंट मैं करता आपको एक हूँ। बात बता दूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स मैं बैठा हूँ, मतलब क्लोजिंग मीटिंग्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जब
जब तक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तब तक सब अच्छा लग रहा होता है या कुछ खराब लग रहा होता है, लेकिन जब क्लाइंट ने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर दी, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे ना जो एक धक 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 वाला जो टाइम होता है ना, तो वाकई में हम ऐसे ही उन्हें समझाते हैं कि ये आपका घर होगा, आप इसमें रहोगे, यहाँ पे ये बैठोगे, ये बेडरूम होगा, ये पेरेंट्स का बेडरूम होगा, अगर नीचे कोई एक बेडरूम है तो पेरेंट्स के लिए एक बेडरूम है, यहाँ पे है, बच्चों के लिए ये रूम होगा, बच्चे गार्डन में खेल रहे होंगे। मेरे तो बच्चे नहीं है भाई। तो मतलब कोई बात नहीं, आगे होगे। बोले शादी भी नहीं हुई। तो मतलब करोगे नहीं करोगे? नहीं जी करोगे जी कोई बात जी नहीं, उधार मतलब उधार तो नहीं, लेकिन हाँ किराए पे तो कर दोगे, उसको तो चाहिए होगा। तो बिल्कुल। मैं ये चीज़ बहुत समझाता हूँ क्लाइंट को, और फिर उसके बाद में काम हो जाता है। तो तभी मैंने आपको इसलिए हाँ। मेंशन किया कि विजुअलाइजेशन करके जब एक्शन लेने हैं तो वो हाँ, विनय जी के पास एक्शन लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखी है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो तब तक काम नहीं होता। नहीं। तो एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। जब तक अपने कंफर्टेबल जोन से आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सकते। ये सच है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझना है, क्योंकि देखो रियल एस्टेट की तरफ गए ना तो ये पॉडकास्ट 2-3 घंटे का हो जाएगा। जी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको वास्तु पे ही रखते हैं। तो एक ठीक बार है। मुझे बताओ, मैं आज ना आपके जितने भी चैलेंजेस है ना, जो मेरे को आप आज तक देते आए हो, वो सारे मैं इनके साथ लेके बैठूँ। 13 नंबर को लेके बहुत प्रॉब्लम है। 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, ये सब कार्मिक नंबर नंबर्स मत होते बढ़ाओ, हैं। नंबर मत बढ़ाओ, 13 तक के 13 ठीक नंबर है। स्पेशली ये एक हाँ, कार्मिक नंबर है। हाँ, जो लोग पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा करके आते हैं हाँ, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उनको जब सज़ा मिलनी होती है तो भगवान 13 नंबर के रूप में उनको पैदा करते हैं। 13 अच्छा, नंबर की जो पूरी लाइफ है वो एक तो स्ट्रगल में बीतती है। एंड 13 नंबर अगर 1 और 3 को हम प्लस करते हैं तो 4 नंबर राहु का नंबर होता है। अच्छा। तो इसलिए 13 नंबर इज कंसिडर्ड एज अनलकी। इट्स अ कार्मिक। बट या मुझे एक बात बताओ, जी 13 नंबर जो पैदा हुआ है उसकी बात कर सकते हैं। जी जैसे 13th फ्लोर पे अपार्टमेंट नहीं लेना है। हमारी बिल्डिंग जो ऑफिस की बिल्डिंग है इसमें भी 12A 12B है। 13 नंबर का अपार्टमेंट नहीं लेना है, 13 नंबर का विला नहीं लेना है। जी उसका क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, 100% पड़ता है, क्योंकि 13 नंबर की नॉलेज आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक इंसान को है कि नॉलेज नहीं है, बस जी इतना पता है कि पता 13 है नंबर कि नहीं इट्स लेना है। अनलकी। इतना हाँ, तो वो सबको नहीं पता लेना है है कि बस, अनलकी है। वो नहीं क्यों लेना। अनलकी है वो? क्योंकि वो कार्मिक नंबर है। लेकिन देखो मुझे ये लगता है, अगर जी आप 13 नंबर आपके नसीब में घूम फिर के आ रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कुछ क्लाइंट्स को घूम फिर के 13 नंबर की यूनिट मिल रही थी। हम्म। तो मतलब उनकी किस्मत में लिखा ही वही है। तो अग, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अगर नसीब में कुछ लिखा है तो कोई भी नहीं पलट सकता फिर तो। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन एक जी और चीज़ अगर मैं देखूँ, 13 नंबर में एक और चीज़ मुझे समझना है आपसे। हम्म। अब बिल्डिंग में खड़े हैं हम 13th फ्लोर पे, बट बिल्डिंग में तो 2 पोडियम है, नीचे ग्राउंड है, तो ये तो 15th फ्लोर हो गया। लेकिन जो नंबर है वो तो 13 ही आ रहा है ना। हाँ, अगर हम न्यूमरोलॉजी वाला एंगल देखें तो 13 आ वो रहा है। 13 है। तो फिर तो वो एक चीज़ है। यस, वो आप इग्नोर नहीं एक कर एक और सकते। चीज़ है जो लोग बहुत पूछते हैं, 555। जी ये क्या चीज़ है? मतलब मैं थोड़ा सीधा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। मेरे को जो लगता है मैं करते जाता हूँ बस। पूजा करता हूँ सुबह, ऑफिस आता हूँ, काम करता हूँ, घर जाता हूँ बस। लेकिन मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ता। मैनिफेस्टेशन या था 555 वाला जो लॉजिक अभी आजकल चल जी। रहा है, वो क्या है? तो 555 एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है और इसको इन्वेंट किया था निकोला टेस्ला ने। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको 55 टाइम्स एक एफर्मेशन लिखनी होती है, और अगर आप वो अमृत वेले में लिखे, जो अच्छा, हमारा 3 से 5 बजे का टाइम होता है, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त, अगर आप उसमें लिखते हैं तो और भी ज़्यादा जो सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होना है ना भाई, तो सुबह 3 बजे उठ के 55 बार लिखना चालू कर दो। जी, एक कोई भी अफर्मेशन के, और एफर्मेशन को इस सेंस में लिखना है कि इट इज़ ऑलरेडी बीन डन। जैसे हाँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब या कोई भी प्रॉपर्टी बेसिकली, तो यू कैन राइट आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन दिस सो एंड सो कंपनी एंड गेटिंग दिस मच ऑफ सैलरी। ऐसी अफर्मेशन आपको 55 बार लिखनी है 5 डेज तक लिखना है तो अच्छा रेगुलरली। लिखो भाई जी कि विनय भाई से मैं 4-5 प्रॉपर्टी खरीद ली है। ये लिखो। एग्जैक्टली। या विद्या मैडम से हमने कुछ 4-5 प्रॉपर्टी खरीदी है बिल्कुल विनय भाई के थ्रू, क्योंकि वो डेवलपर पे काम करती है। हम नाम नहीं लेना चाहते अभी, जी। बट ठीक है। दूसरी चीज़ ये मैं समझना चाहता हूँ, वास्तु हम टाउन हाउस में देखते हैं, अपार्टमेंट्स में देखते हैं,
अपार्टमेंट्स तो हवा में होते हैं, तो क्या उसमें वास्तु इम्पोर्टेंट है? आप कितनी भी फ्लोर पे चले जाओ, 100 फ्लोर पे भी चले जाओ तो भी वास्तु काम करेगा आपके लिए। अच्छा। जी, वास्तु से कोई नहीं बच सकता। और जब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आपकी दशा खराब होती है ना, जैसे हमारी प्लानिटरी जो Right. दशा चलती है, जब वो बहुत नेगेटिव होती है ना, तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको वास्तु से आता है। अच्छा, मतलब और उसका भी टाइम लाइन है कि एग्जैक्टली मतलब रोज नहीं कई प्रॉब्लम लोग देंगे, कहते हैं ना, लेकिन यार हाँ। मेरे नीचे वाला परेशान है, मैं तो सुखी हूँ। हाँ। हालांकि लेआउट सेम है, लेकिन जब आपकी वो दशा आएगी ना, तब आपको वास्तु इम्पैक्ट करेगा। और एक और चीज़ है विनय जी, अगर आपका वास्तु ठीक है और आपकी दशा चल गई बढ़िया वाली, आपके लग्न के स्वामी अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, Right. उनकी दशा आ गई, वास्तु भी एकदम अप्रोप्रिएट है, तो आप ये समझ लो, आपने 10 रुपये अगर कमाने होंगे तो आप 100 कमाएंगे। तो वास्तु इतना पावरफुली काम करता समझ रहे हो ना? है, इट्स अ साइंस। वास्तु देख के लेना है भाई प्रॉपर्टी। और दुबई में जैसे अगर मैं बात करूँ, आजकल ना काफ़ी लोग वास्तु के हिसाब से प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जी, लेकिन अगर मैं देखूँ तो 100% वास्तु के हिसाब से तो आप खुद भी अपना प्लॉट लेके नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो होना ही चाहिए? जैसे मेरा नॉलेज है अग्नि, अग्नि को आप नहीं चेंज कर सकते, जी, तो वो चीज़ है। फिर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, जी, वो नीचा नहीं होना चाहिए। जी, तो और भी मतलब क्या है, मतलब जो आपने ध्यान रखना है, ईशान कोण हो गया जैसे, जी। तो मतलब मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है मैं बेच रहा हूँ प्रॉपर्टी भाई बहुत टाइम से, ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज़ है, बट एक- यहाँ पे हमने ना इनसे सवाल करना है, इनसे जवाब देना है। मुझे थोड़ा बहुत आता है, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्सपर्ट ये है। आपको सब कुछ आता है, आप अपने टैलेंट को मत छुपाओ। नहीं, मैंने स्टडी करी है बहुत कुछ। पूरे और दुबई पे कब्जा किया आपने। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा ना ईशान कोण में वॉशरूम है, ओह, ओके। तो मेरे को ना रेमेडी तक पता है उसमें। आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है। उसको कवर करके रखो, उसके आजू बाजू ब्लू टेप लगा के रखो। विनय जी, एक चीज़ मैं मेंशन करूंगी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट जो आप हाँ, कह रहे हो, हाँ। ईशान कोण, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। देखो, लेकिन आप कुछ जो कर नहीं देते सकते, हैं, आप तोड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं नहीं नहीं, सकते आपको उसको। सिर्फ टॉयलेट सीट हटानी है वहां से, लेकिन जाएंगे का कहीं और आप उसको है कर ऑप्शंस सकते हैं। है, हाँ। बट ये चीजें कुछ ऐसी है। मैं बोला ना, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हाँ हम थोड़ा नॉलेज है, लेकर जी। रखा है। प्रॉब्लम क्या है वो हमें पता है, सॉल्यूशन आज आपसे लेंगे। बिल्कुल। तो क्या चीजें हैं जो आप बिल्कुल सजेस्ट करते हो कि ये होनी ही चाहिए वास्तु के हिसाब से? ठीक है, पहले तो आपको फेसिंग का ध्यान रखना है। फेसिंग आपकी नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। और साउथ है तो साउथ में क्या है प्रॉब्लम है? तो अग्नि का डायरेक्शन है ना, वो तो हाँ। अग्रेसिवनेस और लड़ाई झगड़े ये घर में काफ़ी पाए जाते हैं। एज पर ऑल माय केस स्टडीज़ है, जितने भी हाँ। मेरे क्लाइंट्स हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, इसलिए मैं सबको साउथ फेसिंग के लिए Avoid करते हो। मैं चाहती हूँ कि वो ना ले, एक अवॉइड करें। बहुत बड़ी बात है जो आप बोल रहे हो, फेसिंग। जी, फेसिंग और एंट्रेंस। जी, फेसिंग जैसे टाउन हाउस है, फेसिंग इस साइड में, जी। या अपार्टमेंट है फेसिंग दूसरी जी। साइड है, लेकिन एंट्रेंस तो दूसरे साइड से भी हो सकती है। बिल्कुल। हम देखते हैं प्रॉपर्टी फेस किस तरफ कर रही है, और तो वो entrance का कैसे क्या आप है? चेक कर सकते हो। हाँ, तो आप जैसे अपार्टमेंट है, जी। अपार्टमेंट का हम बोलते हैं सी फेसिंग, जी, मतलब वो तो बैल्कनी की बात कर रहे हैं हम, जी। एंट्रेंस की हम बात जी, नहीं कर रहे थे। जी, जी। तब फिर उसमें वास्तु क्या काम करता है? एक्चुअली में अगर हम टाउन हाउसेस की बात करें तो हम फेसिंग की बात कर रहे हैं, Right. और अगर हम अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे वो टावर हैं और वो Right. कुछ फेसिंग अलग है, तो उसमें हम एंट्रेंस देख रहे हैं। Okay. राइट। तो अगर मैं टाउन हाउसेस की बात करूँ तो प्योर डायरेक्शंस या नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करना Avoid चाहिए, करना है। क्योंकि उसमें एडिक्शंस लगती हैं आपको। Okay. तो अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है, उसकी कुंडली में हाँ। वो कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स को लेके बैठा है, तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई addict हो जाएगा। हाँ। तो उसको एडिक्शन हो जाएगी किसी नेगेटिव चीज़ की। तो नॉर्थ वेस्ट मैं चाहती हूँ कि लोग अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, ये बहुत ही प्यारे डायरेक्शंस हैं। ओके। और अगर हमने, जैसे आपने बात करी अपार्टमेंट की, फिर हम उसमें एंट्रेंस देखते हैं। तो Right. एंट्रेंस आपकी अगेन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। और बहुत जी, इसके अंदर मतलब माइन्यूटली अगर आप बात करो जी। अपार्टमेंट के एंट्रेंस की जी, या टाउन हाउस की भी, जी, आप देख रहे हो आप देख रहे हो दिशा कैसे, जी, डायरेक्शन कैसे। जी, जब आप अंदर से बाहर देखते हो या बाहर से अंदर देखते हो, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। जी। गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि बहुत बहुत लोगों को, बहुत सारे एजेंट्स ना ये बताते नहीं सर,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का अपार्टमेंट है, आप बाहर से अंदर देखो, जबकि वो डायरेक्शन अपोजिट होती है। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ भी होती है, लोग अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट मोल्ड करते कर हैं, मोल्ड लेते कर हैं, लेते अपने हैं। हिसाब से कर हाँ, लेते हैं। हालांकि आपको क्या करना है, बहुत ही एक प्यारी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अपना फ़ोन ओपन करो, कंपास सबके पास होता है, वो ओपन करो, स्टैंड सेंटर इन द होता है। मिडल ऑफ द हाँ, प्रॉपर्टी फेसिंग आउटसाइड। ओके, एग्जिटिंग मोड में फेस ओके, करना है, अंदर से ऐसे आते हुए नहीं, हाँ। बाहर ही फेस करना है। एंड देन यू विल सी वेयर योर डायरेक्शन, वेयर योर फेसिंग इज, आई मीन वेयर योर एंट्रेंस इज फेसिंग बेसिकली। तो मतलब बीच में खड़े हो जाओ अपार्टमेंट के, जी कंपास खोल लो जी, और देख लो सामने क्या दिख रहा है बाहर की तरफ, एग्जैक्टली, तो आपको डायरेक्शंस पता चल पता जाएगी। चल जाएंगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी है, हाँ जी। मोबाइल की डायरेक्शंस, दो मोबाइल मैंने कंपेयर किए, हम्म आईफोन के ही थे, हम्म एक आईफोन दूसरा, एक आईफोन दूसरा, हम्म। दोनों की डायरेक्शन अलग आ रही थी। कई बार ऐसा होता है। आप जो ये मैं जब एक मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, हम्म, तब मैं गया था तो मैंने देखी थी, जी तो मतलब समझ नहीं आया मुझे, फिर मैंने बोला ठीक है, वो मैंने अपने हिसाब से दूसरा फिर चेक करके ले लिया, लेकिन डायरेक्शन अगर आप देखना है तो क्या करें? आप मैग्नेटिक कंपास कैरी कर सकते हैं, वो आपको एक्चुअल डायरेक्शन बताता है कि क्या है। अदरवाइज आईफोन आप कह रहे हैं, बट मोस्टली आईफोन सही आपको डायरेक्शंस बता मैं तो देता दोनों है। आईफोन की बात कर रहा मैं हूँ भाई, समझ मेरा हो भी मेरी सकता है भी हो गया हो डायरेक्ट ऐसा, बट बट ऐसा मोस्टली बहुत, मैं खुद हैरान हो गया। बट हाँ देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है और आप वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, तो मेरे पास तभी आना जब आप कंपास खरीद लो। ये सही है। बेस्ट। उसके पहले मत आना, बिल्कुल ये क्योंकि सही है। क्योंकि उसके बाद ना हम रख के देखेंगे, बिल्कुल सही कंपास बात रख के देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, हमको डाउट चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए। हमारे लिए हमारा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सबसे बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। उसी के लिए तो आप फेमस हैं। तो जैसे वास्तु की हम बात करते हैं, वास्तुशास्त्र, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि किस डायरेक्शन में किस चीज़ का होना अच्छा होता है, और अगर नहीं है तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, और साथ साथ ये भी बताएं कि किस डायरेक्शन में किस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। तो अगर मैं बात करूं पहले अग्निकोण की, तो अगर आपका किचन साउथ 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 ईस्ट और साउथ ईस्ट में है, तो बहुत ही अमेजिंग रहता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे अन्नपूर्णा माता पसंद होती है। बिल्कुल सही बात है। और आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस, फेम और मनी, इन तीनों चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करो आपके किचन वहाँ पे नहीं है, नहीं है, तो साउथ डायरेक्शन में अगर आप रोज घी का दीपक भी जगाते हैं, Okay. तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। Very या good। और अब मैं बात करूँ मंदिर की, मंदिर। जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, वहाँ पे जो वास्तु पुरुष है जिनका निर्माण ब्रह्मा जी जी। ने करा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु पुरुष जी का सर होता है। जी। तो वहाँ पे अगर आप अपना मंदिर बनाते हैं और देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, तो आपको जो आपके गोल्स हैं या आपकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि माता पिता ही हैं हमारे Right. भगवान, तो उनके सामने अगर आप रखते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। पूरी होती है। पूरी होती है। Okay. तो नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किचन और वॉशरूम को हमेशा अवॉइड करना है, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि उनका सर है Right. ऑलरेडी वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई वॉशरूम बनाए या फिर अग्नि का कुछ काम हो, तो तो वो इट्स avoid करना। अवॉइड करना चाहिए। इट्स नॉट गुड। ओके। और इसके अलावा जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, या मैंने सुना है ऐसा साउथ वेस्ट डायरेक्शन नीचा नहीं होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, हाँ जी। उसका भी थोड़ा सा कुछ बताएं। साउथ पूरा ही अगर मैं कहूँ तो साउथ हल्का सा हैवी होना चाहिए या ऊंचा होना चाहिए। आपने देखा और होगा। ईशान कोण को हल्का होना चाहिए। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको है पूरी नॉलेज। पूरी नहीं है। तो आपने देखा होगा हनुमान हाँ, जी की जी। मूर्ति भी हम साउथ में जी। स्थापित करते हैं, या कई लोग झंडा भी लगा देते हैं। और अगर मैं साउथ वेस्ट की बात करूँ, हनुमान जी को आपने लगा दिया, ध्वजा लगा दी वहाँ पे, हाँ, तो इससे भारी कुछ नहीं होगा, अरे कुछ क्योंकि भी नहीं है। महाभारत के उसमें मेरे को याद है, जब मैं देखी महाभारत, कई बार हम लोग सबने देखी है, जी तो जब अर्जुन तीर चढ़ाता है बिल्कुल। तो कर्ण जो है पीछे जाता है, 100 और जब गज। हाँ, और जब कर्ण पीछे तीर चलाता है तो 2 फीट 3 फीट इनका रथ पीछे हो बिल्कुल, जाता है। तो बिल्कुल। कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन बोलता है जी थोड़ा सा ईगो में कि हाँ, हाँ। देखा मैंने तीर मारा, वो वहां चले गया, और उसने तीर मारा मैं गिर गया। तो बिल्कुल। कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तो तुम शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली कर्ण है, क्योंकि तुम्हारे साथ तीनों लोकों का स्वामी बैठा है कृष्ण भगवान, जी वो हो है, और साथ में हनुमान जी का ध्वजा हनुमान लगा है। जी। हनुमान जी आपके
इस पे है, रथ पे रथ ही पे है, मौजूद है इसलिए। उसके बावजूद उसने तुमको 2-3 फीट पीछे भेज दिया, तो तो मतलब सोचो। हाँ, तो हनुमान जी बहुत हैवी है। और एक जी। और चीज़ हनुमान जी की मेरे को याद आती है, महाभारत के ही काल की बात है। हनुमान जी जब वृद्ध आयु में होते हैं तो जी। उनकी पूंछ रखी होती है और भीम को लगता है कि मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है, तो हनुमान जी को बोलते वो पूंछ हटा लो, वो नहीं हटाते, तो बोलते मैं उठा के रख दूंगा, वो नहीं उठा पाते। तो मतलब हनुमान जी इटसेल्फ इज अ हैवी। ऑब्वियसली उनके जैसा तो हाँ, कोई कुछ भी पावरफुल है नहीं ही है, हाँ, कोई नहीं। पावरफुल नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो या मुझे एक और चीज़ समझना है आपसे। वास्तु हम ग्राउंड फ्लोर पे बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, आप अपार्टमेंट लेते हो एक फ्लोर हो, जी। टाउन हाउस का अगर आप देखते हो, घर बनाते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे भी होता है, फर्स्ट फ्लोर पे भी उसका घर होता है, थर्ड फ्लोर पे भी जाता है। जी। और अगर अपार्टमेंट की बात करें, डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स होते हैं, पेंट हाउस होते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर समझ लो आप उसके जी। ऊपर भी। तो उसका क्या इम्पैक्ट है वहाँ जहाँ पे अगर हमारा मंदिर है, ईशान कोण है, तो उसके ऊपर क्या, कि उसके ऊपर जी। तो रूम होगा कुछ ना बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। उसके ऊपर बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वॉशरूम ना हो आपका। अच्छा। वॉशरूम और आपकी किचन ना हो। हाँ बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ऊपर भी नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। हाँ। तो इन जगहों पे ये ना हो। आप अपना लिविंग रूम रख सकते हैं, गेस्ट रूम रख सकते हैं। अच्छा, एक डायरेक्शन होता है बेडरूम भी नहीं ईस्ट। रखते। बेडरूम नहीं रख सकते। बेडरूम्स का कैसा रहता है कि जी। बेडरूम्स कहाँ पे होना चाहिए, कैसे मतलब प्लान करना चाहिए बेडरूम्स जी। को? तो जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनका जी। बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। इट जी। इज़ गुड फॉर देम। उनका सक्सेस में काफ़ी उनको हेल्प मिलती है बिकॉज़ अर्निंग ज़ोन वहीं वहीं होते हैं। राइट। एंड अगर साउथ वेस्ट में अगर आप एक फैमिली पिक्चर लगाते हैं, हैप्पी फैमिली पिक्चर, Right. तो भी बहुत अच्छा रहता है। फैमिली का आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता अच्छा। है। अच्छा, फिर अगर आपके घर में जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है या फिर वो सेकंड पर्सन होगा टू गो आउटसाइड एंड अर्न, तो उनका रूम वेस्ट डायरेक्शन में बहुत अच्छा रहता है। लड़कियों का रूम अगर रखना है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अच्छा। इट इज़ अ जोन ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर आप गर्ल्स का रूम बनाते हैं। और अगर आप अपना लिविंग रूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाते Okay. हैं तो दैट इज़ अ हैप्पी जोन। Happy लिविंग zone. रूम में क्या होता है, हम लोग जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे Right. गेस्ट आते हैं, तो उनका जो वाइब एक अलग ही होती है, Exactly. क्योंकि बेडरूम में तो मेरे हिसाब से अगर हम हमारी बात करें तो हम लोग तो सिर्फ सोने जाते हैं सब। जी। मतलब कई फैमिलीज में देखता हूँ वो बेडरूम्स में घर में आए सीधे बेडरूम चले जी। गए, लिविंग रूम में कोई है ही नहीं, सन्नाटा है, कोई गेस्ट आया तब बैठे, तो या लेना देना नहीं। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये शायद उसका रीज़न हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि हम सब लोग तो कोशिश करते हैं लिविंग रूम में ही बैठे, जी। सब एक साथ टीवी देखें, सब एक साथ Exactly. खाए पिए एंजॉय करें। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ समझो, जो हम जो इमेजेस लगाते हैं, जो पिक्चर्स लगाते जी। हैं, रनिंग हॉर्स की लगाते हैं, वाटरफॉल की लगाते हैं, तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, अगर आप जैसे रनिंग हॉर्सेस हैं, 7 हॉर्सेस होते हैं वो, जी। अगर आप उनका बैकग्राउंड अगर रेड है, उगता हुआ सूरज है, तो अगर आप उनको साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, Okay. आपकी लेजीनेस खत्म होती है, खत्म होती है। आप भी हॉर्स की तरह एकदम काम के लिए काम, एकदम ready। रेडी रहते हो हमेशा। देख लो, जो लेजीनेस कर रहा है ना, तो घोड़े की तस्वीर लगा लो साउथ में बहुत साउथ अच्छी में उगते सूरज उगते सूरज पीछे। के साथ। यस। हाँ, लेकिन अब हालीपन है ही अंदर, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बट क्या उसका अगर इफेक्ट उसमें पड़ता है। पड़ेगा? पड़ता है। पड़ेगा भाई, पड़ता है उसका। एटलीस्ट उठने की सोचोगे। हाँ, सही बात है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होगा। हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है घर में कि कोई भी ना, जैसे नेगेटिव पिक्चर्स हो गई या कुछ लड़ाई हो रही है या कोई उदास सा बैठा है, ऐसी कोई पिक्चर्स घर में नहीं ये जो लगानी मैं चाहिए। देखता हूँ आजकल, शो अपार्टमेंट्स हम लोग बनाते हैं या शो जी। विलास हम जाते हैं, उसमें ना कुछ ब्लैक कलर की ड्राइंग्स लगी होती है, पेंटिंग्स लगी होती है, या कुछ ऐसी आधा फेस कटा हुआ है वैसा लगा है, या कुछ ऐसा। क्या ये लगाना चाहिए घर में या नहीं? देखो, शो अपार्टमेंट्स के लिए तो सही है, वहाँ कोई रह नहीं रहा, राइट। हाँ। लेकिन अपने घर में ये सारी पेंटिंग्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। Okay. और अगर कलर्स की मैं बात करूँ तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हर डायरेक्शन का कुछ कलर। एग्जैक्टली। और एक सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ, अगर आपको 60 to 70% वास्तु दोष खत्म करना है ना, तो अपने पूरे घर का कलर ऑफ वाइट रखो ऑफ वाइट। और अपने घर को पेंटिंग्स, कर्टन्स, हाँ। इन सबसे एनहांस करो।
और कर्टन्स में भी क्या है, आपको मिक्सचर ऑफ कलर्स नहीं यूज़ करने, Okay. सिंगल कलर का आपको कर्टन यूज़ करना है, वो भी वो जो उस डायरेक्शन के लिए लकी है। लकी है, जैसे कि साउथ डायरेक्शन के लिए कौन सा कलर होगा? पिंकिश टोन, गया रेड टोन, ब्राउन टोन, ये आप साउथ में लगा सकते हैं। ईस्ट में यू कैन यूज़ ग्रीन, नॉर्थ में ब्लू बहुत अच्छा ब्लू, रहता है। पानी का डायरेक्शन होता है नॉर्थ, एग्जैक्टली। तो तो ऑल शेड्स ऑफ उसमें ब्लू हाँ, आप all shades नॉर्थ of में blue। यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ग्रे नहीं लगाना, ब्लैक नहीं लगाना, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में आप ग्रे, सिल्वर, ब्लैक ये यूज़ कर सकते हैं। देखो हमने ब्लैक लगाया, कौन सी डायरेक्शन अब है? चेक करना पड़ेगा। तो ये तो रहा ये सारी चीज़ें। कुछ ऐसी बात जो आपको ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए दर्शकों को, क्योंकि हमारे पास सवालों के पिटारा तो खत्म हो गया है। बिल्कुल, आप बताइए। समझ गई। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो लोग यूज़ करते हैं ना आजकल डेकोरेशन में आर्टिफिशियल फ्लावर्स, हाँ। आर्टिफिशियल लीव्स, ये सब आपको घर में ही नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके। क्योंकि इससे आप फेक लोगों को, फेक प्रोमिसेस को और हाँ। फेक होप्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। अच्छा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको मंदिर रखना है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते, तो आप मंदिर को वेस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते ओके, हैं। वेस्ट में बना सकते वाई? क्योंकि वो जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन है, तो वहाँ पे विराजमान हुए हुए सारे देवी देवता, जब आप उनके आगे कुछ इच्छा रखते हैं तो पूर्ण होने में बहुत बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अपना लॉकर वेस्ट जोन में रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दैट इज अ जोन ऑफ गेन्स, गेन्स। तो बढ़ता है पैसा। जो Okay. भी वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ पैसा हो, ज्वेलरी हो, वो हमेशा बढ़ती है। इस हिसाब से तो मैडम मुझे तो मेरा घर ही तोड़ के पूरा फिर से बनाना पड़ेगा, उसका क्या करूँ? नहीं, हम कुछ ऐसी सेटिंग कर देंगे अंदर ही अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं, अब। क्योंकि एक ये बात है कि दुबई में ना जी आपको ये सब तो नहीं मिल पाएगा जितना अगर हम जी। बात कर रहे हैं। हाँ 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 वास्तु हमारे वहाँ दुबई में जो मैंने देखा है सिर्फ एंट्री और एग्जिट को लेके है, जी, लेकिन असल वास्तु बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाए? क्योंकि मैं आज ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, जो भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये पता हो कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो पूरी तरीके से वास्तु के हिसाब से नहीं है। जी हाँ, इसका एंट्री एग्जिट से वास्तु के हिसाब से है, बाकी चीज़ों का नहीं पता। बिल्कुल। तो उसका क्या कर सकते हैं? अब जैसे आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, आप सपोज करो कि आपको नॉर्थ फेसिंग नहीं मिला, लेकिन आपको नॉर्थ वाली अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप वाटर फाउंटेन लगाते हैं Okay. एंड द वाटर इज फ्लोइंग ऑल द टाइम, 24 आवर्स वो फ्लो कर रहा है, Right. तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को, बुध देवता को हमारे एक्टिवेट करके रखता है। Okay. कुबेर देवता की डायरेक्शन भी नॉर्थ है। North है। तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा वो फेसिंग, या फिर आपको लग रहा है कि घर का वास्तु या फिर रूम्स अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे नहीं बनी गई है, बिकॉज हैंड ओवर पे तो यही होता है ना, यही होता है। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे आप जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वास्तु के, वो कम कर सकते तो हैं। भाई प्रॉपर्टी लेना है तो ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली जी। बात नहीं, बट रेमेडीज है, कुछ चीज़ों की Exactly. नहीं है, कुछ चीज़ों की जी। है। और मैं बताना चाहता हूँ विद्या जी को एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बहुत डीप नॉलेज है। तो मेरा एक सवाल है, बहुत जी। देर से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रियल एस्टेट क्यों, कैसे? मैं अपनी कुंडली जब खोलती हूँ, हाँ। तो शनि देवता जी जो बैठे हैं मेरे हाँ। लग्न के स्वामी, वो मुझे बोलते हैं बेटा रियल एस्टेट में जाओ, बिकॉज हाँ। शनि देवता हाँ। ही इज रिलेटेड टू अर्थ। हाँ। उनका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, तो अर्थ हो गया हमारा रियल एस्टेट। Right. तो जब मैं अपनी कुंडली देखती हूँ, एज आई टोल्ड Okay. यू, तो इट सेज कि गो टुवर्ड्स रियल एस्टेट। क्योंकि आप ये जो करते हो ये आप जी। प्रोफेशनली नहीं करते हो, या आप दिस इज माई पैशन। इसके पीछे भी एक और रीज़न है, कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजिशंस हैं मेरे चार्ट हाँ। में, तो वो ये कहते हैं एज पर दी एस्ट्रोलॉजी के दिस ज्ञान केम फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। ओके। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं छोटी भी थी, व्हेन आई वाज लाइक 10-11 ईयर्स ओल्ड किड, तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं अपने मॉम डैड को बता देती थी, जैसे कोई शिवलिंग पे क्या आप अभिषेक करें तो Right. आपको रिजल्ट मिलेगा एंड ऑल। वो भी हैरान रहते थे, क्योंकि वो सेम चीज़ जब वो किसी पंडित जी से, प्रोफेशनल वो से पता पूछते चलता था थे, वो कि सेम यार वही चीज़ same बोलते चीज़ थे। है। तो इट वॉज फ्रॉम माई पास्ट लाइफ एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट वास्तु। कोई भी मुझसे हाँ। बात करता है ना, मेरे में अलग एनर्जी आ मैं जाती देख रहा है। हूँ, मैं मिला ही नहीं हूँ आज कोई एजेंट से, कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट से। मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉपर एक एस्ट्रोलॉजर और एक प्रॉपर वास्तु एक्सपर्ट से मिल रहा हूँ। मुझे नहीं लगा कि आप रियल एस्टेट से कहीं से भी कनेक्टेड हो, बट बहुत अच्छी बात। एक चीज़ मैं लास्ट पूछना चाहूँगा, जी, इसके जी, बाद जी। एंड करेंगे। शनिदेव का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जी। राइट? लोग बोलते हैं शनिवार को लोहा नहीं लेना चाहिए, या शनिवार को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों?
देखो शनि देवता जी का डर मैंने पूरी दुनिया में देखा है। हालांकि वो ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको उनसे मेरे डरना फेवरेट चाहिए। भगवान है वो मेरे भी फेवरेट क्योंकि है उनका ये जो रीजन है जी। ना कि भाई अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुमको 100 अच्छा गुना अच्छा अरे मिलेगा और बुरा कर रहे हो तो 100 गुना बुरा मिलेगा। बिल्कुल। तो और मेरे जो तो नहीं फेवरेट अच्छा है और जो वन नहीं ऑफ द अच्छा फेवरेट। करते उनकी जो साढ़े सती शुरू होती है उसमें उनको ऐसा हाँ वो बना देते हैं कि उनको अच्छा करना पड़ता है। पड़ता है राइट। बट शनि देवता जी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हैं जब आप किसी की हेल्प गरीबों करते की हैं, हेल्प कर रहे हो गरीबों की भी और किसी की कोई भी। भी नीड में हो, अगर आप आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं, भले ही हमें सामने से कुछ मिलना हो या नहीं मिलना मिला हो, हो और राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो निस्वार्थ आप कर रहे हो एग्जैक्टली तो वो अच्छा। हमेशा आपके साथ मौजूद है। तो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। अगर आप शनि अपने जो प्लैनेट को बैलेंस रखना चाहते हैं, अपने शूज़ को अगर आप क्लीन रखते हैं तो भी वो बहुत हम्म। अच्छा पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपकी कुंडली पे। बेसिक चीज़ें बेसिक चीज जैसे आपको पता है आपके घर में मेड है, लेकिन हम्म। आप वो सारे काम कर रहे हैं, अपना बेड सेट कर रहे हैं, शू रैक ठीक कर रहे हैं, यू नो इफ़ यू आर ग्राउंडेड हाँ शनि दे विल ब्लेस यू विद एवरीथिंग। ये अपने बहुत अच्छी ख्वाबों बात है। ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा आपने। नहीं एक और चीज़ है जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक के, मैंने ज़्यादातर मेरी जो कार्स है जी ब्लैक कलर की है। जी। मेरी ज़्यादातर क्या मतलब ऑलमोस्ट सारी गाड़ी ब्लैक कलर की है हम्म, और मैं सैटरडे ही लिया है ठीक है एंड ऑल ऑफ देम वेरी लकी। इवन हमारी कंपनी का अगर आप लोगो देखो जी। उसमें भी ब्लैक और गोल्ड है। हमारी कंपनी टी शर्ट हम लोग सैटरडे को ब्लैक ही पहनते हैं। हम्म, सो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू नो शनिदेव, दैट्स व्हाई आई एम टूवर्ड्स द ब्लैक जी ज़्यादातर कि भाई मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा ब्लेसिंग मुझे लगती है। तो मेरा ये मानना है कि यार आप कैसे लेते हो उसको, ब्लेसिंग के तरीके से लेते हो या आप डर के तरीके से देखते हो, वो आपके ऊपर है। आप अगर कुछ गलत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा एग्जैक्टली ये मानना है बिल्कुल जी। तो जो आपके दिमाग में है उस हिसाब से आपको वो चीज़ राइट। मिलती है। शनि देवता जी ब्लैक कलर कोई भी आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप एज अ आपके पर्सनालिटी कर्म, सही हो। हाँ आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है और इंसान को अंदर से पता होता है कि वो कि कैसा वो है, क्या कर रहा है, वो कैसा है, एग्जैक्टली क्या उसको कर पता रहा है है। वो किसके साथ क्या कर रहा है। अभी तो बच जाएगा, बाद में नहीं बाद बचेगा। में बचेगा। यस तो बहुत अच्छा लगा विद्या जी आपके साथ में आज हमने काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट बनाई है और हमारे दर्शक आपको, अगर आपको भी किसी को भी कोई सवाल है जवाब है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, विद्या जी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो और वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। हम डिस्क्रिप्शन में शायद नंबर भी डाल दें, अगर नहीं मिलता तो हमारी टीम आपको इनका नंबर पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच विद्या। थैंक यू सो मच।